बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारी Q&A वीडियो में। सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपके सामने एक शानदार अपॉर्चुनिटी रखने वाला हूं। अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, यानी यूट्यूब वीडियोस के लिए आप स्क्रिप्ट लिखने में माहिर हैं, तो आपके पास हमारे चैनल के लिए काम करने का शानदार मौका है। जिस तरह की हमारे चैनल पर वीडियोस होती हैं, अगर आप उस लेवल की या उससे बेहतर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं तो बिना देरी किए हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिए। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आशिक अंसारी का सवाल है कि क्या शाहजहां ने अपनी बेटी से शादी की थी? दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा बिठाया गया एक घिनौना खेल था। इतिहासकार इरा मुखर्जी का कहना है कि जब पश्चिमी यात्री यानी अंग्रेज जब भारत आए थे, तब उन्होंने देखा कि जहां आरा एक औरत होने के बावजूद भी मुगल सल्तनत में इतनी ताकतवर है, बड़े बड़े फैसले लेती है, यहाँ तक कि व्यापार भी करती है, जबकि इसके उलट अंग्रेजी औरतों के नसीब में ये अधिकार नहीं थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने जहां आरा को बदनाम किया कि जहां आरा के अपने पिता शाहजहां के साथ नाजायज संबंध है, इसीलिए तो शाहजहां जहां आरा को इतने अधिकार दिए हुए हैं। दोस्तों, ये अफवाह फ्रेंच इतिहासकार बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर से फैलाई थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये अफवाह फैलाने वाला दुनिया का एकमात्र इतिहासकार है, जबकि शाहजहां के वक्त के किसी इतिहासकार ने इस घटना का जिक्र तक नहीं किया है। इतिहासकार मनुची कहते हैं कि बर्नियर की ये थ्योरी कोरी गप है। इतिहासकार राणा सफवी भी बर्नियर की इस थ्योरी को झूठा बताती है। मगर दोस्तों, सच बताने का क्या फायदा? मुसलमानों को बदनाम करने वाली कोई भी खबर हो, चाहे वो अफवाह ही क्यों ना हो, हमारे भारत के लोग उसे हमेशा सच ही मानते हैं। नफीस हैदर का सवाल है कि डार्क वेब क्या है भाई? दोस्तों, इंटरनेट दो प्रकार का होता है, एक सरफेस वेब और एक होता है डीप वेब या डार्क वेब। सरफेस वेब वो होता है जिसे हम और आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूट्यूब चला लिया, फेसबुक चला लिया या गूगल में कोई वेबसाइट सर्च कर ली, विजिट कर ली वगैरह। डार्क वेब वो होती है जहां हैकर्स बैठे होते हैं या घिनौने लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेबसाइट, इस नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ घिनौने और डरावने काम होते होंगे, जैसे किसी का मर्डर करने का तरीका, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स बेचना, बैंक अकाउंट से खाली कर देना। इस तरह के घिनौने काम डार्क वेबसाइट पर होते हैं। डार्क वेबसाइट्स को आप गूगल पर सर्च नहीं कर सकते, इसके लिए टोर नाम का एक अलग ही सर्च इंजन होता है, जहां पर ये घिनौनी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। अगर कोई आम इंसान इन डार्क वेबसाइट्स को बिना नॉलेज के विजिट करता है तो यकीन मानिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरा सजेशन यही है कि बिना नॉलेज के आप डार्क वेबसाइट्स के करीब भी मत जाना। फहद पाशा का सवाल है कि इस्लाम में अबॉर्शन हराम क्यों है? इस्लाम का ये बुनियादी उसूल है कि आप किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। तो सोचिए आप उस मासूम बच्चे को कैसे मार सकते हैं जो अभी अपनी माँ के पेट से बाहर तक नहीं निकला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम गरीबी के डर से अपनी औलादों को कत्ल ना करो। इस्लाम में अबॉर्शन की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर बच्चा माँ के पेट में ही खत्म हो जाता है या फिर बच्चे की वजह से माँ के मरने का डर हो, तब उस कंडीशन में अबॉर्शन किया जा सकता है, वरना नहीं। चाहे बच्चे में कोई भी दिक्कत हो, पैदा होना उसका हक है, चाहे लड़का हो या लड़की। गुरुजी ने सवाल पूछा है कि कुरान पाक कितने दिनों में नाजिल हुआ? दोस्तों, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को सही राह पर लाने के लिए कुरान को नाजिल किया था। कुरान थोड़े थोड़े वक्त के साथ जरूरत के मुताबिक नाजिल होता रहा और तकरीबन 23 सालों में जाकर मुकम्मल नाजिल हुआ। क्रिकेट एडिट्स का सवाल है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी जंगें लड़ी थी? इस्लाम का एक मुजाहिद था, वो ऐसा कमांडर था जिसने ईरान को फतह किया, इराक को फतह किया, जिसने जॉर्डन, सीरिया, आर्मेनिया को फतह किया, जिसने अपने वक्त की सुपर पावर
पर्शियन अंपायर को उखाड़ फेंका, जिसने रोमन अंपायर को खत्म कर दिया। ही वॉज अनडिफीटेड कमांडर, जिसने एक ही जंग में 9 तलवारें तोड़ी, जिसे अल्लाह के तलवार का खिताब मिला। उस खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और कोई माइका लाल उन्हें एक भी जंग में हरा नहीं पाया। कई दूसरी रिवायतों में 200 जंगों का भी जिक्र मिलता है। सलमान का सवाल है कि खुरासान किस इलाके को कहा करते थे? भाई आज का ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है वो पहले खुरासान में शामिल था। खुरासान में तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान देश के कुछ इलाके भी शामिल थे। सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है कि मल्टी यूनिवर्स क्या सच में होती हैं? कुरान और हदीस के हवाले से बताएं। देखिए, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स या मिरर यूनिवर्स नाम से साइंस में एक थ्योरी है, जिसमें यह है कि हमारी यूनिवर्स जैसी हूबहू एक दूसरी यूनिवर्स भी है, जहां पर इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके हम शक्ल वहां मौजूद है, और इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सारी की सारी घटनाएं उस दूसरी यूनिवर्स में भी हो रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी है, ना कि कोई साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि ये सिर्फ एक कल्पना है। कुरान और हदीस में हमें 7 आसमान और 7 जमीनों का जिक्र मिलता है। अब इन 7 आसमान और 7 जमीनों में कौन सी यूनिवर्स है, कहाँ कौन सी गैलेक्सी है और इनमें अल्लाह की कौन सी मखलूक रहती भी है या नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। आजाद सिद्दीकी का सवाल है कि क्या सऊदी में 8000 साल पुराना मंदिर सही में मिला है और क्या वहां पर सही में हिंदू एग्जिस्ट करते थे? दोस्तों, दुनिया में कहीं भी जब किसी मूर्ति या मंदिर के मिलने का पता लगता है तो हमारा हिंदू समाज सबसे पहले उसे अपने धर्म से जोड़ लेता है और कहता है कि देखो फलानी जगह पर पहले हिंदू रहा करते थे। ऐसा ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिले एक मंदिर के साथ हो रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ 8000 साल पुराना एक गांव मिला है, जिसमें कुछ मूर्तियां और मंदिर भी मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ के लोग पहले धार्मिक हुआ करते थे और वो मूर्ति पूजा किया करते थे, और यहाँ पर 2500 से भी ज्यादा कब्रें मिली है, जिसे ये पता चलता है कि इस गांव या मंदिर का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं, ना कि दफनाते हैं। सऊदी अरब, इजिप्ट वगैरह ये ऐसी जगह है जहां पर पुरानी मूर्तियां या मंदिर मिलना आम बात है, क्योंकि दोस्तों वहां के लोग एक अल्लाह को छोड़कर अपने अपने अलग अलग खुदाओं की मूर्तियां बनाकर उनको पूजा करते थे। और वैसे भी हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा हराम है, मना है। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मनन ध्यानी का सवाल ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि वाई हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन इन इस्लामिक कंट्रीज, यानी इस्लामिक देशों में हिंदुओं की पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? भाई ने नीचे कुछ देशों के डेटा भी दिए हैं। मनन ध्यानी, काश आप होते थोड़े से ज्ञानी तो नहीं उठानी पड़ती ये परेशानी। आपने ये जो डेटा दिया है उससे ये साफ पता चलता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। अब सुनिए, 1941 की जनगणना में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 14% और बांग्लादेश में 28% थी, मगर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए थे। इसी तरह बांग्लादेश के हिंदू भी भारत आ गए थे। इसके बाद जब 1951 में पाकिस्तान में जनगणना हुई तब ईस्ट पाकिस्तान में यानी आज के पाकिस्तान में 1.6% हिंदू बचे और वेस्ट पाकिस्तान में यानी कि आज के बांग्लादेश में 22% हिंदू बचे। ये जो पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हुई है वो जबरन धर्मांतरण या फिर उनको मारकर नहीं हुई है, बल्कि 1947 में हिंदुओं का पाकिस्तान से भारत में आ जाने की वजह से हुई है। आप पाकिस्तान का 1951 से 2017 तक का सेंसस तो देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। 1.6 से 2.1 तक पहुंच चुकी है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है मगर परसेंटेज कम हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश पॉपुलेशन का ये चार्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू 1951 में सिर्फ 92 लाख थे, जो कि 2022 में बढ़कर 1,31,00,000 हो चुके हैं। अब बताइए बांग्लादेश में हिंदू कहाँ कम हो रहे हैं? मनन ध्यानी जी, आप लोगों के पास इतना सा तो दिमाग होता है, क्यों स्ट्रेस लेते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहिए और खुश रहिए।
हमारे परम मित्र सलमान खान ने एक बेहतरीन सवाल पूछा है। पूछते हैं कि भाई, हिंदुस्तान की आजादी के लिए 1857 की क्रांति में मुसलमानों का क्या योगदान था। यकीन मानिए 1857 की क्रांति बिना मुसलमानों के पॉसिबल ही नहीं थी। अगर इस क्रांति में मुसलमान न होते तो यह क्रांति एक छोटा सा आंदोलन बनकर खत्म हो जाती। 1857 की क्रांति में मुसलमानों की कुर्बानियां ना तो भुलाई जा सकती है, ना ही झुटलाई जा सकती है। इस क्रांति को लीड करने वाले थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंग्रेजी इतिहासकार खुद ये कबूल करते हैं कि 1857 की क्रांति मुसलमानों की वजह से ही हुई थी। फजले हक खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, 1857 की क्रांति में 51,000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई थी, जिनमें से 27,000 तो सिर्फ मुस्लिम उलेमा थे, मुसलमान तो अलग थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को दिल्ली से निकाल दिया था, मगर 1858 में ही हिंदुओं को तो दिल्ली में वापस आने की इजाजत दे दी गई, मगर मुसलमानों को 2 साल बाद जाकर दिल्ली में वापस आने की इजाजत मिली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय अंग्रेज मुसलमानों से कितना डरा करते थे। दिल्ली के हर पेड़ पर मुस्लिम उलेमाओं की लाशें लटकी पड़ी थी। मस्जिदों को सेना की बेरक में बदल दिया गया था। अंग्रेजी हुकूमत का यह खुला ऑर्डर था कि जहां कहीं भी दाढ़ी टोपी वाला मिले उसे बिना मुकदमे के ही गोली मार दी जाए। लाखों मुसलमानों ने 1857 की क्रांति में अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी, मगर हाय अफसोस, आज इतिहास को बदला जा रहा है। मुसलमानों की देशभक्ति को नजरअंदाज करके उनको गद्दार कहा जा रहा है। अगर 1857 की क्रांति पर आपको फुल वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके अभी कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 सवालों के जवाब। कौन से सवाल का जवाब आपको सबसे बेहतर लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम पर लिखकर हमें भेज दीजिए।